दोस्तों वायर के बीच में स्विच कैसे लगाते हैं, बेड स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, स्विच आखिर काम करता कैसे है, आइए जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस होल्डर में से दो वायर निकला हुआ है। इन वायर को किसी भी सॉकेट में लगाने पर यह बल्ब जलने लगेगा। बट दोस्तों इसमें स्विच को कैसे लगाएंगे इन वायर के बीच में, इससे पहले समझते हैं कि आखिर स्विच काम करता कैसे है। दोस्तों स्विच का काम है वायर को सटाना और हटाना, यानी वायर को कनेक्ट करना या डिसकनेक्ट करना। दोस्तों इसे समझने के लिए इस होल्डर को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ा वायर है। इसके जगह पर मैं दूसरा होल्डर ले रहा हूँ जिसमें वायर छोटा है क्योंकि आपको समझने में आसान होगा। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता पड़ती है। चाहे सप्लाई न्यूट्रल की जगह फेज मिले या फेज की जगह पर न्यूट्रल मिले, यह हमारा इक्विपमेंट काम करेगा। इसे टेस्ट करने के लिए मैं दो वायर को ले रहा हूँ जिसमें सप्लाई चालू है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक के काम में नए हैं या काम सीख रहे हैं या इलेक्ट्रिक वर्क को नहीं जानते हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। इस काम का मुझे एक्सपीरियंस है और इसका अनुभव भी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप ऐसा भूल कर भी ना करें। इसे बढ़िया से समझिए, देखिए, सीखिए, उसके बाद से कुछ करने की कोशिश कीजिए, वो भी सावधानी पूर्वक। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही इन दोनों वायर को इस बल्ब होल्डर के वायर से टच कर रहा हूँ, वैसे ही यह बल्ब जल रहा है। चाहे इसे सीधा टच करूँ या उल्टा टच करूँ, फिर भी यह जल रहा है। यानी किसी भी कंडीशन में सप्लाई मिले तो यह जलेगा। दोस्तों अगर दोनों में से किसी एक वायर को हटा दिया जाए तो यह बल्ब नहीं जलेगा। यही सेम काम स्विच का होता है। जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम करने लगता है। जैसे ही स्विच को हम ऑफ कर देते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमारा बंद हो जाता है। दोस्तों हमारा एक वायर न्यूट्रल का हमेशा डायरेक्ट रहता है और दूसरा फेज का वायर में हम स्विच को लगाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच आखिर काम करता कैसे है। चलिए दोस्तों इस होल्डर के वायर में हम स्विच को लगाते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं होल्डर में कनेक्शन कैसे हुआ है। दोस्तों इसमें दो टर्मिनल है और दो वायर है। इसमें दोस्तों किसी भी टर्मिनल में कोई भी वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों इन दोनों वायर में से किन वायर में स्विच को लगाना है। आप चाहे तो किसी भी वायर में स्विच को लगा सकते हैं, बट नियमानुसार फेज वायर में ही स्विच को लगाना चाहिए और फेज वायर में ही फेज की सप्लाई देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम फेज वायर की सप्लाई को बंद कर देंगे तो हमारा करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट की सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी और न्यूट्रल वायर में करंट नहीं लगता है। फिर भी आप सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि यह बिजली का काम बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। अब दोस्तों मैं इस फेज वायर को यहाँ से काट दे रहा हूँ और इन दोनों वायर का इंसुलेशन निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस बेड स्विच को ओपन कर देंगे। फिर दोस्तों इस वायर के स्विच के किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। यह स्विच का कनेक्शन हो गया। अब यह बचा वायर को चाहे तो आप इसमें डाल के बंद कर सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं, अब आपकी मर्जी। मैं इसे इसके अंदर ही डाल के इसे बंद कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप इस प्रकार से वायर के बीच में स्विच को लगा सकते हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन हो चुका है। अब इसका हम टेस्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और आपके मन में कोई डाउट सवाल है तो हमें कमेंट करें। और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।